तो दंड का भागी है। बिल्कुल जी। अब इसमें मेरी कोई गलती हो तो आप सब बताएं। और महाराज जी आप तो अच्छे कर्म करें, अच्छे। जी महाराज जी, आशीष तिवारी जिनको गोली लगी थी उनको देखने के लिए आप हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जी। सबसे पहले तो आप जैसे जो अच्छे मीडिया कर्मी हैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि वो सही खबर तो दिखा रहे हैं, अफवाहें नहीं फैला रहे हैं। उसको हम देखने आए, वहाँ कुछ ब्राह्मणों में आपस में कहा सुनी हुई, षड्यंत्र के तहत कुछ अपना चढ़ गए, वहाँ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कहीं कोई हादसा हुआ। मुझे बाद में पता चला कि कहीं गोली चली है। तो उसके बाद मैंने घूम करके सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करके आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई हो, कहीं कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए पूर्ण रूप से मैं तुम्हारे समर्थन में हूँ। उसकी पूरी जांच होगी, नीचे से लेकर ऊपर तक जांच होगी। जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ 800-900 और भी ब्राह्मण हैं, अभी कम से कम 1000 के आसपास और भी ब्राह्मण। वहाँ केवल एक 50-60 ब्राह्मण ऐसे थे जो बच्चे थे, जिनको कुछ पता नहीं था। हल्ला मचा दिए बिना मतलब के, हल्ला मचाए, हो हल्ला मचा दिए। और हल्ले के तहत छोटे छोटे बच्चे वो षड्यंत्र का शिकार हो गए। हमको तो पीड़ा होती है ना, हमारी यज्ञ में कोई ब्राह्मण अगर घायल होता है तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। मैं आप अपने स्थान पर मैं आपको रख दूं, आप कोई अनुष्ठान करा रहे हैं और उसमें कोई ब्राह्मण को अगर चोट लग जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? कदाप नहीं सहन करेंगे। ये चीज मुझे भी नहीं सहन है। अगर मेरी अंतरात्मा में दुख ना होता तो हम रोज खबर नहीं लेते। ये आचार्य जी हमारे, अभी पता लगा कि पवन वहाँ है, तो हमने कहा कि तुरंत चलो, अशोक जी हैं, पवन जी हैं, हम कहे चलो यार। ये चेयरमैन आ गए, हम कहे यार पहले चलो उसको देख के आए। कल से स्थिति को कंट्रोल करते 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 आज थोड़ा स्थिति ठीक नॉर्मल थी, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं। इन्होंने बताया कि लड़का ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि लड़के का पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसका जो भी इलाज का, ट्रीटमेंट का कहीं कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले वो हमारे नाम पे यज्ञ करने के लिए आया था। पवन जी भी बाद में मिले, उनके भाई भी बाद में आए। सबसे पहले तो मैं हूँ, मेरे नाम पे आया था ना, महाराज जी की यज्ञ में जा रहे हैं। तो कहीं कोई इस तरह की अगर घटना होती है तो सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है कि हम उसको देख रेख करें। तो मैं वो उसके निमित्त मैं यहाँ आया। और जो भी जितना भी हमसे जो सहयोग है मैं सहयोग भी दूंगा, और जो भी ट्रीटमेंट का व्यवस्था होगी ट्रीटमेंट भी करवाने की कोशिश करूंगा। जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी वो मैं पूछूंगा आप सबसे, अशोक जी हैं, पवन जी हैं, सबसे पूछूंगा भी। मेरा उद्देश्य ये है कि ये सब घटनाएं सनातन को शोभा नहीं देती, ये दुष्प्रचारित करती है। यहाँ से मान लीजिए कि आज 1008 कुंडी में ये घटना हो गई, एक ब्राह्मण घायल हो गया। कौन ब्राह्मण अनुष्ठान में जाने को तैयार होगा? कौन ब्राह्मण कुरुक्षेत्र में आने को तैयार होगा? इन घटनाओं से तो बिल्कुल भी नहीं होगा कोई। इन घटनाओं से बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत समस्याएं होती हैं और ये घटनाएं उचित नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं ये जो गोली जो चली है निंदनीय है, ये घटना बहुत ही नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, घटना बिल्कुल निंदनीय है, गोली बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच निकल के सामने आए। बॉडीगार्ड तो आपके है ना? ये नहीं, मेरे कोई बॉडीगार्ड नहीं है। ये कौन है? ये जो बाउंसर जो है ये कौन है? ये कोई बाउंसर वाउंसर नहीं है। सब पंडित जी मैं आपको बताऊं, जो आप लोग सोच रहे हैं ना, मैं उस टाइप का बाबा नहीं हूँ। मैं गनर, मेरी बात सुनिए, नहीं मैं गनर गार्ड नहीं रखता वक्ता। ठीक बात है। मैं अपने लड़के रखता हूँ, ब्राह्मण रखते पहली बात तो मैं मेरे पास में कोई अंश है, सुनिए ना, मेरे पास कोई अंश है। और पंडित जी मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताऊं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, और मैं अगर ब्राह्मणों का शुभ चिंतक नहीं हो सका तो धरती पर ढूंढना पड़ेगा, ये भी लिख लीजिए आप। सत्य है।